इस बैग को कहते हैं सेलिन लगेज बैग। ये नया मेन बैग है जिसे पहली बार माइकल राइडर ने इंट्रोड्यूस किया था। मैं इसे स्माइल बैग कहता हूँ। इस बैग का लुक दिखने में कितना चीयरफुल है, मुझे ये सच में बहुत क्यूट लगा। मैं भी ये बैग पहनने जा रहा हूँ। स्माइल। और रही बात की रिंग की, मुझे सेलिन कोरिया से वो गिफ्ट मिली थी। अक्सर मैं बैग पे की रिंग्स नहीं लगाता। हाँ, मैंने कभी कभी कार की चाबी वगैरह ज़रूर लगाई है। ये इतना सुंदर था कि मुझे लेना ही पड़ा। मैंने उनसे कहा क्या ये मैं ले सकता हूँ, और उन्होंने मुझे दे दिया। और ये इसलिए क्योंकि मुझे स्कार्फ्स बहुत पसंद है। मैंने अपना पहला स्कार्फ पेरिस में अपने पहले ही दिन पहना था। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और तभी से मुझे स्कार्फ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। उसके बाद से स्कार्फ्स को मैंने ऐसे यूज़ करना शुरू कर दिया और तब से स्कार्फ्स के लिए मेरा प्यार ऑनगोइंग है। मेरे लिए स्कार्फ्स को यूज़ करने का एक यूनिक वे ये है कि मैं इसे बैग से बहुत ज़्यादा बांधता हूँ और मैं इसे अपनी कमर पे बहुत ज़्यादा बांधता हूँ। मैं इसे अपनी गर्दन पे भी पहन लेता हूँ। सच कहूँ तो इन्हें इस्तेमाल करने के इतने सारे तरीके हैं। बेशक बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा तरीके जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास और भी ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। मैं भी उनसे सीखता हूँ और सोचता हूँ ये तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। लगता है मैं उसी टाइप का हूँ जो नई नई चीज़ें आजमाना पसंद करता है। यहाँ सबसे पहले है हेडसेट। इसे मैं वर्कआउट करते समय यूज़ करता हूँ या फिर जब भी बस म्यूज़िक सुनना होता है। कार में तो मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन जब बाहर पैदल चलते हो तो स्पीकर तो नहीं होते ना, तो मैं अक्सर बाहर जाते वक्त हेडसेट पहन लेता हूँ। मैं इसे अक्सर सोने के टाइम भी पहन लेता हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा द ड्रेस बाय डीजन। प्लेन में हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा एयरप्लेन बाय टर्टल्स। 5 किलो और ये टफ क्वेश्चन है। मैं सजेस्ट करूँगा हेलो ऑपरेटर। मॉर्निंग में गाना जो मैं आजकल सुनता हूँ, जब मैं पाक ह्यूनशिक के साथ था तो तब उन्होंने मेरे लिए लाइव गाना गाया था, कैंशी योनोजुका लेडी। मैं आपको कैंशी योनोजुका लेडी सजेस्ट करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि तब आप बीटीएस के गाने सुनेंगे। अगली चीज़ है एक स्टेप कंपनी वी, बिल्कुल मेरे नाम की तरह। मुझे फील हुआ कि मुझे घर पे ही एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये मुझे मेरे बोन्स तक फील हुआ और मुझे लगा मुझे जिम जाना चाहिए या बाहर एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहीं जाके आप सच में सही तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। ये सब समझने के बाद मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली ताकि मेरा वर्कआउट थोड़ा सिक्योर हो जाए। जहाँ तक मेरी बात है, पहले रूटीन 3 पार्ट में था, लेकिन बाद में मैंने 2 पार्ट में बदल दिया है। अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान मैंने मुश्किल से कोई दिन छोड़ा होगा और मैं लगातार वर्कआउट करता रहा। और सच में कोई सेशन छूट भी जाता था तो मैं भी हफ्ते में लगभग 6 दिन एक्सरसाइज करता था। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब मैं सोचता हूँ कि शायद जब समय मिले हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करता रहूँ। मैं लगातार रेगुलर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, जो पर्सनल ट्रेनर मेरी मदद करते हैं वो इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि मुझे उनसे काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग मिलती है। मेरी बॉडी वेट को ध्यान में रखते हुए मैं जो वज़न उठा सकता हूँ, मुझे लगता है मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। ओह, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो बस वहाँ बड़ा इक्विपमेंट यूज़ कर लिया था। मैंने बस एक बार ही लेग स्प्लिट ट्राई किया था क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। नहीं, मैं पहले नहीं करता। अगली चीज़ खाने पीने से जुड़ी है। ये है मेलाटोनिन और डाइजेस्टिव एड्स। ये है, मैं सच में बहुत जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। जल्दी जल्दी खाना अब आदत बन गई है। मुझे अक्सर अपच हो जाता है तो मैं ये डाइजेस्टिव एड्स ले लेता हूँ। लगभग हर बार जब भी अपच होती है मैं इसे खा लेता हूँ। अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान जब रात 10 बजे सारी लाइट्स बंद हो जाती थी, मैं वाकई बहुत गहरी नींद सोता था। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद जब मुझे और फ्रीडम मिली तो मैं देर से सोने लगा और उससे बचने के लिए मैं ये मेलाटोनिन लेता हूँ। अगर मुझे फिर से मिलिट्री सर्विस करनी पड़ी और मुझसे कहा गया 10 बजे सो जाओ, तो मुझे लगता है मैं अच्छी नींद ले पाऊंगा। जब मैं सिविल लाइफ में ऐसे सो नहीं पाता तो लगता है मैं नींद नहीं ले पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ आंखें बंद करने की और कुछ भी नहीं सोचने की। अगर सच कहूँ तो कोई भी ख्याल नहीं आए, हर तरह के अजीब ख्याल आने लगते हैं। मेरे दिमाग में बहुत रैंडम बातें घूमती रहती हैं, जैसे क्या आपने कभी सोचा है अगर सीने में गेंडे की सींग घुस जाए तो? मैं ऐसे अजीब ख्यालों को सोचने लग जाता हूँ। फिर क्या होगा? क्या मैं 1 सेकेंड में मर जाऊँगा या फिर करीब 10 सेकेंड तक को फील करूँगा? ऐसी ऐसी बातें सोचते सोचते मैं ये मेलाटोनिन वगैरह लेता हूँ ताकि कोई ख्याल ना आए।
कल रात मैंने बहुत शराब पी ली थी, इसलिए मैं एक बच्चे की तरह सो गया। इस बार ये है सेलिन के सनग्लास और परफ्यूम। सच कहूँ तो मैं परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसे सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि हम शूट कर रहे हैं। ये सनग्लास मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मैं जब मिडिल स्कूल में था तो हर दिन बॉडी लोशन लगाया करता था, एक दिन भी नहीं छोड़ता था। तो उस पर अगर परफ्यूम मिल जाए तो खुशबू मिक्स होकर अजीब लगने लगती है, तो इसलिए मुझे परफ्यूम ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे खुशबूदार खुशबू पसंद है। पहले मुझे राउंड सनग्लास पसंद थे, लेकिन इन दिनों मैं ज़्यादातर एंगुलर सनग्लास पहनता हूँ। टडा! क्या आप इन्हें पहन के देखना चाहेंगे? क्या आपको ये चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। आपको ये कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, ठीक है। आखिरी आइटम है मेरा आईपैड। हाँ, मुझे लगता है कि ये मेरी तरह दिखता है। मैं आईपैड पे बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखता हूँ खाते वक्त। आप टीवी ऐसे तो नहीं देखना चाहेंगे ना? तो मैं डाइनिंग टेबल पर आईपैड ऐसे रख लेता हूँ, कोपम प्ले वगैरह। मैं बाकी बहुत सारा ओटीटी देखता हूँ, सब देखता हूँ। हाल फिलहाल में ही मेरे प्रोटोकॉल टीम के एक साथी ने मुझे ब्रेकिंग बैड रिकमेंड किया था, तो मैं उसे देख रहा हूँ। सबसे पहले दोनों मेंबर्स के कॉन्सर्ट स्टाइल्स इतने अलग थे, मुझे लगा वो सच में बहुत मज़ेदार थे। मुझे जिन योंग का रॉकेट परफॉर्मेंस याद है। सच कहूँ तो हॉबी योंग के परफॉर्मेंस में मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे। मैंने चुपचाप अकेले आंसू पोंछ लिए। जंगकुक के साथ डुएट के टाइम मेरा गला भर आया था, मुझे कुछ कहने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैंने परफॉर्मेंस को कॉन्फिडेंटली देखा। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, असल में तो काफ़ी है। मुझे लगता है कुछ आर्मीज निराश हो सकते हैं क्योंकि बताने को कुछ नहीं है। सच में बेशक आर्मीज़ के पास भी ऐसे पल रहे हैं। आर्मीज़ ने मैसेज में लिखा था, ऐसा कुछ फिल्म करो कि हमें दिखाओ तुम्हारे बैग में क्या है, मैं जानना चाहती हूँ बैग के अंदर क्या है। ऐसी बहुत सारी कमेंट्स थी जो मैं एक दशक से ज़्यादा टाइम से दिखा नहीं पाया। तो बस यही सब है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे।